जय माता रानी। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन इन उपायों को ज़रूर करना। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इन छोटे से उपायों को करने से आपका माँ की कृपा होगी। बिना व्रत, बिना पूजा पाठ के आपको संपूर्ण व्रत का लाभ मिलेगा। ये वीडियो ज़रूर देखें, आगे आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि कई बार बिना आप पूजा पाठ किए भी बहुत सारा फल प्राप्त कर सकते हैं। कई बार आप किसी काम में व्यस्त होने की वजह से आप व्रत नहीं रख पाते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, कोई बात नहीं है। आप देखेंगे इस वीडियो को और इसमें मैं आपके साथ एक जानकारी शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत लाभप्रद है। तो जो पूजा पाठ आप करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा आपको फल प्राप्त होने वाला है। आज की जो वीडियो है बस इसे ध्यान सुनना है। शास्त्रों के अनुसार जो जानकारी है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जन कल्याण के लिए मैं यह एक वीडियो बनाती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि यह अच्छी अच्छी जानकारी आप सबके लिए लाभप्रद होगी। तो इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि में ऐसा कौन सा काम है जो आप करेंगे तो इसका बहुत सारा 1000 गुना फल आपको प्राप्त होने वाला है। यह प्रमाणित जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार जो जानकारी है वह आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में माता रानी का एक नाम अवश्य टाइप करें। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। जय माता दी, जय माता रानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप अपनी राशि भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके अनुसार अगर कोई उपाय होगा तो वह भी हम आप सबके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जी हाँ, आपने सुना होगा दुर्गा सप्तशती का पाठ। जी हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ। जी हाँ, दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका पाठ में जिसमें कहा गया है कि आपको क्या करना है, अर्थात इसमें कहा गया है कि भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि न कवच की ज़रूरत है, न किसी भी प्रकार के कोई बड़े अनुष्ठान की ज़रूरत है, न पूजा पाठ की ज़रूरत है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति अपने पूरे मन और विश्वास के साथ, सच्ची लगन के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करता है तो संपूर्ण नवरात्रि का फल उनको प्राप्त होता है। जो भी आप चाहते हैं माता रानी आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाएं, आपके ऊपर कृपा करें, तो आप कोई भी आपकी अधूरी कामनाओं को याद करते हुए, माता रानी का ध्यान करते हुए, सरकारी नौकरी, पितृदोष, राहु दोष, किसी भी प्रकार के कोई भी दोष अगर आपके जीवन में हैं तो आप इस प्रकार के छोटे छोटे उपायों को कर कर उनसे मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ, तो अगर नवरात्रि का व्रत आपने रखा है तो आपको सारे फल मिलेंगे, और अगर आपने फल नहीं भी रखा है तो इस सप्तशती के पाठ का आप ज़रूर करें, श्रवण करें और पढ़ें। इससे आपको बहुत सारे फल मिलेंगे। सिद्ध कुंजिका पाठ का जब आप करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से नवरात्रि के फल का प्राप्त होता है। 9 दिन व्रत भी ना करें, कन्या भोजन भी ना करें, पूजा पाठ भी ना करें, केवल इस पाठ को सच्चे मन से आप करते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों का 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। जी, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो लोग कन्या पूजन नहीं करवा पाते हैं, जो लोग कन्या पूजन नहीं करवा पाते हैं, कन्या पूजन के बहुत सारे फ़ायदे हैं और कई सारे पुराणों में यह वर्णित है कि आपको कन्या पूजन के क्या फ़ायदे मिलते हैं। जितना पूजन पाठ से माता प्रसन्न होती है उतना ही ज़्यादा वह कन्या भोजन से भी प्रसन्न होती हैं। जो कन्याएं होती हैं वह देवी का स्वरूप मानी जाती हैं, साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। कन्या पूजन के बारे में मैं वीडियो के अंत में एक बार फिर से बताऊंगी, तो वीडियो के साथ बने रहें। कैसे कन्या भोजन करना है, कैसे आपको इसका फल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी जानकारी इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपके जीवन में चल रही किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए है। जी हाँ, हम आपको बहुत साधारण सी विधि यहाँ पर बताने वाले हैं जिसके साथ आपको बहुत सारा फल प्राप्त होगा। जी हाँ, आपको इसके फ़ायदे भी बताएंगे आपके धर्मशास्त्रों के अनुसार। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे पर मदार का पौधा, यानी कि आग, सफ़ेद कलर का आग का पौधा जो किसी भी मंदिर के किनारे लगाता है, यह पुष्प वहाँ पर उपस्थित जो देवी देवता होते हैं, जी हाँ, जैसे शिव मंदिर है,
शिव मंदिर में अगर आप मंदार का पौधा लगाते हैं तो इसका एक पुष्प अगर कोई भी तोड़कर भगवान शिव को चढ़ाता है तो आपको एक स्वर्ण महल के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। जी हाँ, इसमें जो फूल खिलेंगे वह फूल जब देवी को चढ़ते हैं, जब भगवान को चढ़ते हैं तो उसका आधा फल आपको भी मिलेगा। जी हाँ, चढ़ाने वाले व्यक्ति को आधा फल मिलेगा और आधा आपको। मंदार का पौधा अगर आप कोई भी व्यक्ति नवरात्रि में किसी भी शिव मंदिर के बाहर लगाता है तो उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ना आपको व्रत करना है, ना पूजा पाठ की ज़रूरत है, बस आपको किसी भी फूल का पौधा या सफ़ेद मंदार का पौधा आपको वहाँ लगाना है। सदाबहार का पौधा भी इसी श्रेणी में आता है जो कि हमेशा फूल देता रहता है। ऐसे फूल वाले पुष्प आपको चयन करने हैं जिन पर फल और फूल आते रहें। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। जी हाँ, कनेर का पौधा देवी माँ का श्रृंगार कहा गया है। किसी भी मंदिर के बाहर आप सफ़ेद कलर या पीला कनेर, सफ़ेद सबसे उत्तम माना जाता है, अगर आप इसको लगाते हैं किसी मंदिर के बाहर तो इसका आपको 1000 गुना फल मिलता है। जी हाँ, गोदान के बराबर का फल माना जाता है एक सफ़ेद कनेर के पौधे। आप चाहें तो गुड़हल का पौधा भी लगा सकते हैं। दोस्तों, देवी मंदिर के किनारे में अगर कोई भी व्यक्ति गुड़हल का पौधा लगाता है तो हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गुड़हल पर साक्षात माँ जगदम्बा का वास होता है। जी हाँ, गुड़हल के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है। धर्म शास्त्रों में भी लिखा है कि आप माता रानी को 56 भोग लगाएं या न लगाएं, परंतु अगर आप उन्हें एक गुड़हल का पुष्प अर्पित करते हैं तो इसका आपको अनंत कोटि फल प्राप्त होता है। गुड़हल का एक पुष्प माता रानी को सच्चे मन से चढ़ाने पर अगर 11 या 21 की संख्या में आप माता रानी को गुड़हल का पुष्प चढ़ाते हैं तो आपकी हर मनोकामना माता रानी पूर्ण करती हैं। उस मनोकामना को पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्मा भी रोक नहीं सकते। जी हाँ, पूजा पाठ कर रहे हैं आप नवरात्रि में, जो भी कर रहे हैं, पर इन छोटे छोटे उपायों को भी अवश्य करते चलें। इन छोटे छोटे उपायों के साथ गुड़हल का फूल भी आप माता रानी को अवश्य अर्पित करें। आपको 9 दिन की नवरात्रि के फल के बराबर का जो आपको मिलेगा फल। जी हाँ, बस एक गुड़हल का फूल आपको माता रानी को चढ़ाना है। अगर नवरात्रि के समय में आप माता रानी के मंदिर के पास गुड़हल का पौधा लगा देते हैं और उसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं और वही फूल अगर माता के या ईश्वर के किसी भी स्वरूप को चढ़ाए जाते हैं तो उसका आपका फल आपको ज़रूर मिलता है। और जब तक आप इस संसार में हैं आप कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे। गुड़हल के पुष्प की कितनी महिमा है। जी हाँ, कन्या पूजन भी आप कर सकते हैं। कन्या पूजन के क्या उपाय हैं, कब करना है, कैसे करना है, तो आपको इस वीडियो में कन्या पूजन के बारे में मैं जानकारी देती हूँ कि क्या आपको उपहार देना चाहिए, क्या उपहार नहीं देना चाहिए। इस नवरात्रि में बहुत ही शुभ और मंगलकारी समय, परिस्थितियाँ, तिथि आई हैं। इस नवरात्रि में आपको कन्या भोजन में किस प्रकार से विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो वैसे ही आपको कन्या भोजन के दिन नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या भोजन का विधान है। महाअष्टमी तिथि 16 अप्रैल 2024 को आने वाली है। इस दिन मंगलवार है और नवमी तिथि 17 अप्रैल 2024 यानी कि बुधवार के दिन आ रही। ऐसे में आप अष्टमी या नवमी दोनों तिथि में कन्या पूजन अवश्य करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत ही शुभ माना गया है। इसमें 8 और 9वें दिन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए 10 दिन के नवरात्रि बहुत शुभ माने गए हैं। 8 दिन की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक करती हैं। सच्चे हृदय वाले व्यक्तियों के सभी कष्टों का निवारण करती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। जी हाँ दोस्तों, कन्या जो होती है वह फूल के पंखुड़ों की तरह नाजुक होती है, बहुत ही श्रेष्ठ है वो। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा, माता देवी, वैष्णो देवी, 9 देवियाँ समस्त धरती पर विचरण करती हैं। जी हाँ,
बहुत कम लोग जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। जी हाँ, कन्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वह सदैव ही पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती है। माना जाता है कि व्रत और उपासना से इतना प्रसन्न नहीं होती जितना माता कन्या भोजन से प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है और उन्हें भोग लगाया जाता है, भोजन कराया जाता है, प्रसन्न किया जाता है और उन्हें उपहार दिया जाता है और बदले में उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। बहुत सारे उपहार उन्हें दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाती है और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं, इसका तात्पर्य है कि माता ने वह भेंट स्वीकार कर ली है और आपके ऊपर खूब सारा आशीर्वाद बरसाने वाली है। आप समझ लीजिए कि आपको माता रानी का वरदान प्राप्त हो गया। कन्या भोजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समाज ब्रह्मांड में जो पूजन होता है उससे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। जी हाँ, 10 बार गंगा स्नान और 100 बार यज्ञ करने से और 1000 बार तीर्थ यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य सिर्फ एक बार आपको कन्या भोजन करने से मिलता है। उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको कन्या भोजन का लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ, कन्याओं की जितनी सेवा की जाए उतनी कम ही होती हैं। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती हैं, वे स्वयं देवी का स्वरूप होती हैं, स्वयं देवी होती हैं। आपके घर जो आती हैं वो स्वयं देवी चल कर आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए अष्टमी या नवमी के दिन। और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा आदि खिलाना चाहिए। मीठा, खीर, पूड़ी, हलवा, छोले आदि यह माता का बहुत ही प्रिय भोजन है। भूल से भी लहसुन और प्याज आदि का उपयोग ना करें। वैसे आप बच्चों को गिफ्ट में चिप्स के पैकेट वगैरह भी दे देते हैं, ये नहीं देने चाहिए क्योंकि इन सब में लहसुन प्याज का मिलाप होता है, जिससे माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहाँ आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, वहाँ आखिरी में आपकी एक गलती आपके व्रत को खंडित कर सकती है। इसीलिए कन्याओं को इस तरह के कोई उपहार आपको गिफ्ट में नहीं देने चाहिए। कन्याओं को डब्बाबंद चीज़ें भी ना खिलाएं जिनमें लहसुन प्याज होता है। माता 9 दिन आप इस व्रत को रखते हैं और अंत में एक छोटी सी गलती कर कर आप सब कुछ खत्म कर देते हैं। कन्या पूजन में कुछ लोग बाहर से खाना मंगाकर भी कन्या को खिलाते हैं, जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। जिनके घर में कुछ हो जाता है वो ऐसा करें तब समझ में आता है, परंतु यह उचित नहीं है, यह पूर्णतः अनुचित माना गया है। अगर आपको कन्या भोजन कराना है तो आपको घर पर ही भोजन बनाना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं खाना चाहती, माता रानी आपके हाथों का भोग चाहती हैं, वो आपका प्यार चाहती हैं। भले ही आप घर में जो बनाएं, जैसा भी बनाएं, आप स्वयं अपने हाथों से बनाकर उस भोग को माता रानी को खिलाएं। आप बाहर का भोग खिला देंगे लेकिन माता उससे प्रसन्न नहीं होती है। कन्याओं के रूप में स्वयं देवी आपके घर तक चल कर आती हैं, तो उन्हें अपने हाथ का बनाया हुआ प्रसाद ही खिलाना चाहिए। घर का बना हुआ प्रसाद ही कन्याओं को परोसें, जिससे वह संतुष्ट होकर आपके घर से जाएं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद दें। प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं कन्या भोजन कराना चाहिए। जी हाँ, कन्या भोजन के लिए आपको प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या फिर पत्तों पर भोजन करा सकते हैं, जो कि शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्तों में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती हैं। दोस्तों, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नवरात्रों के समाप्त होने के पश्चात यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी का दिन माना गया है और माता संतोषी के दिन खट्टा नहीं खिलाया जाता है। 9 देवियों के साथ वे भी आपके घर में आती हैं, इसलिए शुक्रवार के दिन माता को कुछ भी खट्टा भोग नहीं लगाना चाहिए, घर में खट्टा कुछ नहीं बनाना चाहिए और ना ही कन्याओं को अचार जैसी खट्टी चीज़ें खिलानी चाहिए। इससे आपको घोर पाप लग सकता है। इन सब चीज़ों से दूर रखें। माता इससे रुष्ट हो सकती है। आपको खट्टी चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति का प्रतीक है, माता को अत्यंत प्रिय है। तो एक लौंग कन्या भोजन के पश्चात कन्या की थाली में जरूर लगाना चाहिए। लौंग का भोग लगाने से
माता अति प्रसन्न होती है। अर्थात भोजन के बाद कन्या को एक लौंग जरूर अर्पित करें। कन्याएं स्वयं देवी का रूप होती हैं, इसलिए चुपचाप थाली में एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके ऊपर जीवन में कभी धन की कमी नहीं होने देंगी, खूब धन बरसाएंगी। दोस्तों, कन्याओं को उपहार में क्या देना चाहिए? उनकी थाली में दक्षिणा दें ताकि आपके घर में संपन्नता हो, लक्ष्मी की वर्षा हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी आशीर्वाद देती है और कई गुना धन की प्राप्ति आपको होती है। जी हाँ, कन्याओं को धन अवश्य देना। कोई सुंदर गिफ्ट भी दे सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतनी ही खुश होती है। ऐसे में आप कन्याओं को अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं। समय के अनुरूप आज के समय में लोग चॉकलेट जैसी चीज़ें भी दे सकते हैं। और आपको काली चीज़ें देने से बचना चाहिए। काले कपड़े या लोहे की कोई चीज़ या प्लास्टिक की कुछ चीज़ें देने से बचना चाहिए। लोहा देने से आपके जीवन में राहु का प्रवेश हो जाएगा, राहु का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा, इसलिए लोहे की चीज़ें कन्याओं को नहीं देना चाहिए। कन्याएं जब आपके घर से प्रस्थान करें तो उनके चरणों को जरूर छूना चाहिए और मन में यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता रानी, मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, सभी परेशानियां मेरी दूर करना। इस तरह की कल्पना करते हुए माता रानी से बहुत सारी आप विनती कर सकते हैं। कन्याओं के स्वरूप में जो माता रानी आपके घर में आई हैं वह आपके ऊपर बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद बरसाएंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो जी हाँ, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे छोटे छोटे से उपाय बताने की कोशिश की है कि किस तरह आप नवरात्रि के 9 दिनों में बिना व्रत के भी 1000 गुना पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ कन्या भोजन से। कन्या भोजन कराते समय किन किन गलतियों को नहीं करना है, ये भी इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है। अपने समझ के अनुरूप कुछ उपाय आपके साथ इसमें शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो, ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है। जो लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आने वाले वीडियो में और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहना है। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल दोस्तों, जय माता रानी।